नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं रंजनी संजय और इनके बारे में हम बात करने के पहले हम उनको एक थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज देंगे। तो रंजनी जी, आप शुरू हुए आपके आंसर्स के साथ। मैं एक आपको छोटा सा वर्ड दूंगी जिसका व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, आपके दिमाग में जो भी उसके बारे में आता है, आप हिंदी या इंग्लिश में उसके बारे में बता सकते हैं। तो शुरू करें। जी, हाँ जी, बिल्कुल रेडी। तो फर्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर इज विजन फॉर मी। ऑलराइट। ड्रीम, सपना। ड्रीम आर मेनी फॉर मी। बहुत सारे सपने हैं। बहुत सारे सपने हैं। स्माइल, मुस्कुराहट। माय चिल्ड्रन, डेफिनेटली माय वाओ। किड्स। होप, होप या उम्मीद। होप, आई वुड से breathe in and breathe out. It is like that. Hope. पैसा, मनी। Still alive. वी होप फॉर मनी। Money. Yeah, no. When we were talking about hope, hope is like umeed. Umeed is like breathing in and out. You know, every moment it is there with you. When you money के बारे में बोलो तो it is energy. It is a resource. ग्रेट, एनर्जी एक्सचेंज। Hmm. जिंदगी, लाइफ। Life is beautiful. Life is amazing. मूवी या सिनेमा। Movie, I would say DDLJ. This one I saw with my husband. इसके लिए फूड, खाना। पानी पूरी. I'm a like die-hard fan of pani puris. कोचिंग, आपका जो विषय है। Coaching is like it's like meditation कह लो. It is like worship, puja कहते हैं ना. It's a service for me. हैप्पीनेस। Happiness is all the time with you. हैप्पीनेस इज ऑल द टाइम में बहुत रेयरली सुनने को मिलता है। आई एम रियली खुश हूँ। खुश हो गई मैं ये सुन के। तो ये था It's हमारा इनिशियल ब्रेन एक्सरसाइज रंजनी संजय जी के लिए। तो Mhm. दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस में आप सभी का फिर से स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य की। मैं हूँ सुचरिता करी। अगर मेरा नाम बहुत लंबा लगे तो आप मुझे सुचा या सुची भी करके बुला सकते हो। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ तो बेहतर बनाना चाहते हैं। वैसे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, पर टीजीवी हिंदी और टीजीवी से जुड़ी हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम इतनी महत्वपूर्ण बातें करते हैं कि जिससे सुनने वाले के जीवन और करियर में कुछ बेहतर जरूर होता है, और यही हमारा प्रयास है। रंजनी जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you, Sucha. Your real name is really difficult too. मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी गेस्ट हूँ and you know I'm looking forward कि हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत मैं भी बहुत enjoyable हो एक्साइटेड रहा हूँ क्योंकि आपका जो विषय है वो मेरे दिल के काफी करीब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। हम मुझे और आप हमारे श्रोताओं के लिए आप छोटा सा एक एलिवेटर पिच आपके जिंदगी और करियर के बारे में बता सकेंगे तो एक बेस सा बन जाएगा हमारे आगे के कन्वर्सेशन के लिए। है. बिल्कुल. So basically, in very short, if I can say, मैं केरला से बिलोंग करती हूँ एंड पढ़ाई मैंने नागपुर से की है. मैंने हम्म। शादी अमरावती में की है. चेन्नई में रहती हूँ. सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. 3 बच्चे हैं मेरे. ओह नाइस। और मेरा सबसे छोटा वाला इज 4 साल का है. एंड करियर में कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट 10 साल काम किया है मैंने. और एज अ इंजीनियर. उसके अलावा फैकल्टी और एजुकेशन इंडस्ट्री में भी नो आई हैव वर्कड इक्वली, आई वुड से. और द क्लोज टू माय हार्ट इज माय बिजनेस ऑफ स्कूल्स विच आई मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर को नो क्लोज करके आई स्टार्टेड आउट ऑफ माय पैशन. मैंने अपना करियर भी एज अ फैकल्टी शुरू किया था बट इवेंचुअली आज एक कोच हूँ. अब ऑनलाइन एकेडमीज चलाती हूँ और आई हेल्प अदर कोचेस एंड ट्रेनर्स स्पेशली जो लोग अपनी सेकेंड और थर्ड इनिंग करना चाहते हैं अपने करियर में. दे हैव नो 10 साल 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है. हाउ दे कैन नो मेक मनी ऑनलाइन. सो ये मेरी एक्सपर्टीज है ऑनलाइन इंडस्ट्री में. बहुत जरूरत है इसकी क्योंकि आफ्टर 50-55 लोग किसी को लेते नहीं है जॉब्स में।
तो कोचिंग जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपके इस सफर से में ऐसे कौन से 3 चीज है जिसको आप कहना चाहोगे कि इसके वजह से मैं आज इधर हूँ? डेफिनेटली। मैं अप्रिशिएट करूंगी आपकी क्वेश्चनेयर का, वेरी वेल डिजाइन टू आंसर योर क्वेश्चन। इट ये थोड़ा मुझे थॉट थिंकिंग, नो आई हैव टू गिव अ लिटिल थिंकिंग टू आंसर दिस। मेरे लिए आई थिंक वन ऑफ द एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूंगी लाइक थ्री ऑफ देम इफ आई हैव टू से, तो फर्स्ट वन इज लोगों की आपसे जो एक्सपेक्टेशन होती है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, नो यू हैव टू हैव अ क्लियर बाउंड्री, एंड वो बाउंड्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट विल गेट टू द सक्सेस। और जो आपको अपना बेस्ट अपने लाइफ में अचीव करना है, फॉर दैट बाउंड्री हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन में बह जाते हैं, you keep like a pendulum, इधर से उधर होता रहता है, but as long as you're focused on your expectation of yourself, like आपको क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में, that will make a lot of difference. दूसरी चीज है चेंज और रिस्क, और नई चीजें सीखने से डरना नहीं चाहिए, एंड नेवर 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 शाई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. I think that is one thing that has stayed with me for so many years, जो that brings me here. और तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने बहुत लेट सीखा लाइफ में, आई वुड से, कि अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, हर छोटी मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो, और छोटे छोटे स्टेप से यू मेक बूंद बूंद से सागर बनता है ना, लाइक अप्रिशिएट दोज स्टेप्स, दोज स्मॉल विंस, that will take you a long way. So that is what the three things I appreciate. ये छोटे छोटे चीजें ही हैं जो आगे चल के हमको याद रहती है। बड़े बड़े चीजें तो शायद भूल भी जाए, पर कैसे किसी ने आपसे बात किया, किसी ने आपको कैसे अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, ये सब छोटे छोटे चीजें ही जो है मायने रखती है, मुझे भी ऐसे लगता है। तो बहुत खूब। तो आगे चलते हैं। और सबसे, ये तो आपने बताया कि 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आप इधर पहुंच सके, पर ये सब में सबसे मुश्किल आपको और कुछ लगा जिंदगी में? सबसे मुश्किल ये क्या सीख मिली अब तक आपको? सबसे टफ मुझे अगर कुछ रहा है तो खुद को पहचानना, ओके। एंड वो सबके लिए इज द टफेस्ट जॉब। मुझे लगता है ये सबके लिए लागू होता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए लर्निंग नहीं है। अपने आप को अपनी अपने एसेंस में आना, या फिर अपने हु यू आर जिसे कहते हैं ना, उसे डिफाइन करना सबसे डिफिकल्ट है। और हम अपनी आइडेंटिटी में इतना कैप्चर हो जाते हैं, हम अपने लेबल्स में इतना घुल, मतलब वी आर सो डाइल्यूटेड कि हु यू आर, वो आप अपने वल्नरेबल स्पेसेस में, जो सबसे स्ट्रगल या टफ मोमेंट्स ऑफ लाइफ में आप खुद को डिस्कवर कर पाओगे, लाइक खुद को रियली यू विल बी फाइंडिंग, एंड दैट इज द टफेस्ट प्लेस टू बी। एंड आई थिंक मुझे खुद को जानना, लाइक मेरा रियल पोटेंशियल, मेरी रियल एबिलिटी, लोग कहते हैं ना विमेन कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, आप इतना ही कर सकते, इससे तो तुम्हारा, इससे तो ना, लाइक यू कांट गो एनीवेयर, देयर आर मेनी थिंग्स दैट विल स्टॉप, बट आई थिंक मेरे लिए मेरा पोटेंशियल डिस्कवर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। बहुत कम लोग अपने आप को देखते हैं और अपने आप से सीखते हैं, तो ये आपसे सीख मुझे ऑलरेडी मिल गई है कि खुद को देखना चाहिए। तो अभी चलते हैं आपके कोर, आपका जो विषय है, ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री। तो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री शुरू करने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए? और कोचिंग तो एक बहुत बड़ा सागर है, विशाल सा सागर है, तो आप किस विषय में आप स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ हो? कोचिंग एज अ करियर मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी, नेवर इन माय लाइफ टाइम कि मैं कभी कोच बनूंगी, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं। इनफैक्ट आज भी लोग कभी मेरे बच्चों को पूछते हैं ना, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो कोच बोलते हैं, तो फिर कहते हैं फुटबॉल कोच है क्या, सो दैट इज व्हाट इज तो वो मैं मजाक में भी बोलती हूँ, कह देना फुटबॉल कोच है। दैट इज व्हाट इज द नॉर्मल लिसनिंग ऑफ व्हाट इज कोचिंग अभी हमारे हमारे यहाँ पे, स्पेशली इन द ईस्ट।
ये बहुत ही पॉपुलर एरिया ऑफ वर्क है वेस्ट में, बट हमारा जो हमारी कंट्री एंड हमारे लोग दे आर नाउ ओपनिंग अप. हमारे लाइफ में कोचिंग इज देयर सिंस आवर, इट्स अ हेरिटेज दैट वी हैव. And as a parent hum we are the coaches to our children, so that's how coaching is so basic. Everybody has this ability, हर कोई कोच बन सकता है, बट इट्स जस्ट जैसे ना इट्स अ जर्नी कि आप खुद को डिस्कवर करो, आप अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करो, तो यू कैन हेल्प अदर्स डिस्कवर देयर पोटेंशियल. दैट्स द फाउंडेशन. मैंने कोचिंग इसलिए शुरू किया बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग करियर कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योर, मेरे पास आई वाज, मेरे 2 स्कूल्स थे चेन्नई में, एंड मैंने 2-3 स्कूल आउटसाइड चेन्नई भी सेटअप किया, एंड आई वाज हैविंग अ बिग प्लान अबाउट माय एजुकेशन एंटरप्राइज. बट आफ्टर माय थर्ड चाइल्ड मुझे सब कुछ बंद करना पड़ा, and I had to sit at home. At I was 41 at that time, and it is the same space. काफी लोग करियर के जो सेकंड इनिंग्स में, लाइफ की सेकंड इनिंग्स, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड देम. उसको कैसे यूज करें, उसको मुझे ऐसा था कि इतना मेरे पास नॉलेज है, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इसे अपने आई डोंट वांट टू टेक इट टू माय ग्रेव, जो वहां तक नहीं ले जाना है, मुझे इसे दे के जाना है. जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, आई हैव टू शेयर दिस. सो ऑनलाइन मीडियम और कोचिंग वो एक जरिया बन गया मेरे लिए कि मैं इसे कैसे पैकेज करके इसको लोगों के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड में बांट सकती हूँ. एंड कोचिंग पर्सनली, जब मैंने बिजनेस शुरू किया अपने स्कूल्स का, तो मैं खुद अपने लिए इन्वेस्ट करती थी अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, कोचिंग के लिए जाना, लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाना. एंड आफ्टर अ फॉर्मल एजुकेशन इंजीनियरिंग के बाद हम पढ़ाई की तरफ देखते नहीं, हो गई पढ़ाई अब बस काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, ऐसा ट्रेंड होता है, बट रेयरली वी इन्वेस्ट फर्दर इन आवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो कोचिंग एक्सपीरियंस मैंने जरूर किया था, बट कोच बनने का आइडिया कभी नहीं. एंड इवेंचुअली क्या कहते हैं ना, वो धक्का धुक्की खा के यू केम टू दिस लाइन. ऐसा हो गया, आई हैड टू चूज कोचिंग. एंड द सेकंड पॉइंट वुड से, लोगों से सुना था कि आई एम अ गुड कोच, तो मैंने सोचा चलो अब अपनी स्ट्रेंथ पे ट्राई करते हैं. 40 साल हो गए, अब कुछ नया सीख के उस पर एक्सपर्टीज दिलाने से बेटर है जो अच्छा है आपके पास उसको लेवरेज करते हैं. सो दैट गॉट मी इनटू कोचिंग ऑनलाइन. तो 1 मिनट, आई जस्ट हैव अ डाउट हियर. आप जब बोलते हैं कि आपके स्कूल्स थे, मतलब प्रॉपर स्कूल्स थे आपके? Yes, I अच्छा. had schools. I had 2 physical centers. ओके. एंड अभी आप किस विषय में स्पेशलिस्ट हो, कोचिंग में विशेषज्ञ हो? मैं अभी बिजनेस कोचिंग में मेरी स्पेशलिटी है, बिकॉज जब मैंने कोचिंग शुरू किया था, मेरे पास काफी सारे एक्सपर्टीज थे, लाइक स्कूल का बिजनेस कैसे करना है, और उसके पहले इंजीनियरिंग, मेरी अपनी कोडिंग स्किल्स हैं, मेरे ओन अदर स्किल्स आई हैव. तो जब हम एक 40-50 के एज में होते हैं, हमारे पास बहुत कुछ होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी नो, बट बहुत सारे लोग यहाँ स्ट्रगल करते कि मैं कौन सा लेके आगे चलूं, मैं कौन सा वर्टिकल लेके आगे चलूं, मैं किस में बेस्ट हूँ. तो ये पहला स्ट्रगल होता है ऑनलाइन में, कुछ स्पेशली एजुकेशन में कुछ शुरू करना एक एक्सपर्ट के लिए. तो मैंने सोचा बिजनेस मैंने रिसेंटली किया, रिसेंट एक्सपीरियंस थोड़ा फ्रेश रहता है ना, लाइक यू हैव डन अ बिजनेस, तो मैं लेट मी हेल्प पीपल सेट अप बिजनेस, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन करते. सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एज अ कोच, क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस सेटअप कर रही थी बिफोर द पैंडेमिक इटसेल्फ. तो आई वाज रियली लुकिंग एट हाउ आई कैन डू इट सिटिंग एट होम. और अभी 3 साल हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए, एंड मैंने कम्प्लीटली एक लाइफस्टाइल डिजाइन किया कि वर्किंग फ्रॉम होम, एंड आई कैन मेक द मनी आई वांट, मुझे जितना चाहिए. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस. अच्छा. ग्रेट. तो ये शुरू करते समय आप ऑनलाइन कोचिंग जब भी आपने शुरू कर रहे थे, तो जरूर कोई चुनौती या चैलेंजेस आए होंगे आपके साथ, तो आप उनसे कैसे लड़े या उनसे कैसे ऊपर उठे इन चुनौतियों से? तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपने डिसीजन लिया कि आप एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वहीं से सारी मुश्किल शुरू हो जाती है. बिकॉज मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं कम्प्लीटली एक
जॉब, हाई पेइंग जॉब्स वाली जो फैमिलीज होती हैं उनको बिलोंग करती है। हमारा लाइक एक ही इंटेंशन होता है, खूब सारी डिग्रीज लो, अच्छे से जॉब लो एंड जस्ट मेक मनी एंड गेट सेटल्ड और रिटायर। Or I am somebody who don't want to retire. Calm, something you have to do which you can enjoy. Like Mr. Abdul Kalam, he collapsed on a stage while he was speaking. So it's something like this. I know till my last breath, I want to share my whatever I can be a contribution to people. ऐसा मेरा मानना है. In that mindset, I think entrepreneurship was an opening. और जब आप कुछ नए, मेरी जर्नी जब जॉब छोड़ने के बाद शुरू हुई, लाइक एक कॉर्पोरेट करियर मैंने पीछे छोड़ दिया, 2 बच्चे, एंड दिस इज अ ड्रीम लाइफ, नो हम लोग इसके लिए जीते हैं। एंड स्टार्टिंग समथिंग विथ योर आइडिया, मतलब एक नई सोच के साथ शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो, मनी का कॉन्वर्सेशन नहीं है, पैसे कैसे मैनेज करना है, यू डोंट नो, यू नॉट टॉट, ऐसा है। तो दैट वाज वन एरिया, इसलिए पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया मैंने, क्योंकि ये सीखना है, जो चीज नहीं आती है उसे सीखना है। दैट्स हाउ अपना एटीट्यूड बना के चलना है कि जो नहीं आता है उसे सीखना है, और जहां जाना है, लाइक जो भी हमें उसके लिए जरूरी है, लोगों की हेल्प, टूल्स की हेल्प या नॉलेज, नो उसको एक्वायर करो और वहां तक पहुंचो। सो दैट इज वन चैलेंज। अदर देन दैट, सोशल मीडिया स्पेशली ऑनलाइन में वीडियोस बनाना और अपनी बात स्ट्रेट रखना, लाइक क्लियर रखना, ये बहुत ही करेज का काम है। लाइक इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो जहाँ पे पब्लिक आपको देख सकती है, आपको जज कर सकती है। सो दीज आर सर्टेन बैरियर्स जो हम, और काफी लोग सोशल मीडिया को बहुत ही खराब नजर से देखते हैं कि मोर ऑफ एंटरटेनमेंट और rather than education. So it's बहुत ही कम नंबर ऑफ पीपल आर एजुकेशन के लिए सोशल मीडिया को यूज करते हैं, नॉलेज शेयरिंग के लिए, मेजर एंटरटेनमेंट के लिए है। तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जब आपको पहली बार देखते हैं तो दे आर नॉट हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग। सो दीज आर सर्टेन कुछ चैलेंजेस है जो मैंने पर्सनली फेस किए हैं, एंड ये सबके साथ होता है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरे क्लाइंट्स, उनके लिए, सबके लिए ये सब एक चैलेंज है जो उन्हें क्रॉस बैरियर को क्रॉस करना है। तो आप वो सब जूझ कर आगे बढ़ गए हैं, और ऑनलाइन कोचिंग से हर महीने 6 से 7 अंकों की कमाई मिलना, ये रियली दाद देने वाली बात है। तो इसमें बहुत सारा आपका प्लानिंग और मजबूत आधार आपने जरूर बनाया होगा। कि आप इसके बारे में कुछ विस्तार में बताना चाहेंगे कि आप कैसे इतना कमा पाते हो ऑनलाइन कोचिंग से? मतलब आपके स्ट्रैटेजीज क्या है जो आप बनाते हो कि आप इतना कमा पाओ? यस यस, सो डेफिनेटली ऑनलाइन में स्पेशली एजुकेशन, एक एजुकेशन हो या हमें किसी प्रोडक्ट को भी बेचना हो, जैसे आपका स्टोर है ऑनलाइन, या फिर आप अभी सर्विस बेस्ड हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हैं, हर हर बिजनेस की अपनी एक स्ट्रेटेजी है कैसे अपने कस्टमर तक पहुंचना है। और थोड़ा सा डिफरेंट है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में थोड़ा हमारा ज्योग्राफिकल वो रहता है कि कैसे लोग कस्टमर तक पहुंचना, बट ऑनलाइन इज वेरी ओपन। आप कहीं भी किसी भी बंदे को कनेक्ट कर सकते हो ग्लोबली, एंड दैट हेल्प्स यू बिकम एक ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल एकेडमी, एंड आपके पास अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड एट द सेम टाइम उस हिसाब से आपको अपना जो आपका जो मैसेजिंग होता है, आप जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बातें करते हो सोशल मीडिया पे, वो सबसे बड़ा फैक्टर है लोगों को अट्रैक्ट करने का। और दूसरा है, आप बार बार लोगों के सामने आते रहिए सोशल मीडिया पे, कुछ ना कुछ, जैसे आज हम ये एपिसोड कर रहे हैं, या फिर कोई और ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर कोई एक लाइव वीडियो कर रहे हैं। सो किसी ना किसी तरीके से खुद को लोगों के सामने पब्लिक स्पेस में सोशल मीडिया पे लाइए, ताकि लोग आपको जान सके, पहचान सके, आपको आपके आपके सर्विसेज को समझ सके और आपके साथ कनेक्ट कर सके। ये 2 मेन चीजें हैं ऑनलाइन बिजनेस सक्सेस के लिए।
तो आपके कोर्सेज के कोई आप एग्जांपल्स दे सकते हैं? आप क्या काइंड ऑफ कोर्सेज आप कोच करते हो लोग? या तो मेरे पास जो भी लोग जनरली ज्वाइन होते हैं, और लाइक अभी तक मैंने 50 लोगों के साथ काम किया है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स। जैसे कोई पीडियाट्रिशियन है, बट उनको पर्सनल डेवलपमेंट का कोचिंग देना है बच्चों या टीनेजर्स को। ऐसे एक वैरायटी ऑफ नो, एक ऑल्टरनेट करियर जिसे कहते हैं ना, कि लाइन ऑफ वर्क कुछ और चल रहा है, बट एक पैशन और एक कनेक्शन किसी और फील्ड के लिए भी है, जो वो ऑनलाइन परस्यू कर रहे हैं। फिजिकली अपना क्लिनिक चला रहे हैं, बट ऑनलाइन दे आर यूजिंग देयर अदर टीचिंग एंड कोचिंग स्किल्स। तो यू डू सो कोर्सेज ऑन पर्सनालिटी? यस, सो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ माई, मेरे क्लाइंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं क्या सिखाती हूँ बेसिकली, मैं उन्हें अपने नॉलेज को कैसे कोर्स में कन्वर्ट करना है, एक प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। कि जब हम एक कोर्स को लेते हैं, कोर्स इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे हम जैसे कोई सिलेबस, स्कूल जाते हैं तो सिलेबस होता है चैप्टर 1 टू चैप्टर 12, ये पूरे साल में कंप्लीट करना है। सो डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर, कोर्स एक स्ट्रक्चर में, एक ऑनलाइन एक्सपर्ट के लिए सबसे बड़ी बात है वो अपना नॉलेज कितने सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बहुत सिंपल किसी को बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट समझा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, आई हैव नो, मेरे पास क्लाइंट्स है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिखाते हो, कैसे उसमें नो स्टार्ट करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे अपने गोल्स को रीच करना है। सो स्टेप बाय स्टेप। सो ये सबसे फर्स्ट लेवल होता है, क्योंकि पहले आपको अपना कोर्स ही बनाना पड़ता है। हाउ, आपके पास इतना सारा नॉलेज है, वहीं पे चैलेंज आ जाता है कि इतने सारे नॉलेज को एक छोटे से बॉक्स में कैसे डाल, एक कोर्स में कैसे डाल। देन उसके बाद उसको मार्केट और सेल करना। एक बार जब कोर्स बन जाता है तो उसे कैसे, प्रोडक्ट बन गया है हमारा, इसे मार्केट और सेल करके हमारा जो मंथली इनकम का गोल है वो कैसे रीच करें। सो दैट इज द सेकेंड प्लेस आई हेल्प। तीसरा, जब कोई आपके सिस्टम में आ जाता है, आपको एक क्लाइंट मिल गया है, उसको वो उसका जो गोल है जिसके लिए हमने उसको अपने साथ लिया है, जैसे किसी को स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्ट करके कुछ अर्न करना है, सो हाउ यू कैन गिव, वो रिजल्ट आप उनको कैसे दिला सकते हो। सो दीज आर द थ्री प्लेसेस आई हेल्प। तो दैट कम्स टू माय, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि ऑनलाइन अगर आप कोर्सेज बेचते हो तो द नेक्स्ट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑनलाइन मार्केटिंग भी करना पड़ता है। तो अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा आपको क्लाइंट्स या कस्टमर्स देता है? सपोज आप एक 10 प्लेटफॉर्म्स में एडवर्टाइज करते हो, पर ये सब प्लेटफॉर्म्स में से विच इज मोस्ट, आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा कस्टमर्स? सो जब मैंने शुरू, जनरली ऑनलाइन में जब लोग आते हैं ना, तो उनका नो इट्स लाइक जीरो से शुरू करना। मैं जब शुरू किया था तो मेरे फेसबुक में कुछ 200-300 मेरे दोस्त लोग, मेरे रिलेटिव्स, मेरे लिंक्डइन में कुछ 200 लोग, मेरे ऑफिस के कलीग्स। ऑनलाइन में हम नो कभी यूज ही नहीं किया था हमने पैंडमिक के पहले। और जब सारा काम ऑफलाइन हो रहा है, सबसे बड़ा स्ट्रगल है अपना नेटवर्क बनाना। आपको अपना एक नो एक ऑडियंस बनाना, जिसे फॉलोइंग कहते हैं ऑनलाइन में, सब्सक्राइबर्स कहते हैं। सो सबसे बड़ी चीज है कि फॉलोइंग करना। बट बिजनेस करने के लिए, फॉलोइंग करने के लिए, अगर आप फॉलोअर्स के पीछे जा रहे हो तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर। आप सिर्फ नो या तो लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, या फिर नो कुछ वट एवर वे, आप एक इन्फ्लुएंसर, यू आर अ पॉपुलर पर्सन ऑन सोशल मीडिया। लेकिन आप बिजनेस पर्सपेक्टिव पे जा रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑन क्लाइंट्स। कौन है जो मेरे क्लाइंट बनेगी, कौन है जो मुझे पैसे देगा मेरी सर्विस के लिए, कौन है जिसको मैं उसके ड्रीम गोल्स तक ले जा सकता हूँ। एज अ कोच हमारा काम है कि लोगों के अपने ड्रीम गोल्स तक ले जाए, हेल्प करें। दैट शुड बी द फोकस। अगर आप मार्केटिंग के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे, आजकल तो एआई का तो बिल्कुल नया ट्रेंड ही शुरू है। बट मैं आई बैंक ऑन माई ऑथेंटिसिटी। मतलब आप जितना रियल और ऑथेंटिक हो सोशल मीडिया पे, उतने ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हैं आपके ऑडियंस से, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। एंड जब वो ट्रस्ट करते हैं तभी वो आपको पैसे देंगे आपकी सर्विस के लिए। जब तक वो ट्रस्ट फैक्टर सारे बिल्ड नहीं। सोशल मीडिया पे है हो क्या प्रेजेंस आपका? यस, आई एम ऑलमोस्ट देयर। जरूरी नहीं है आपको सभी जगह होना जरूरी है, बेस्ड ऑन योर ऑडियंस। अगर आप किसी टीनेजर को सर्व कर रहे हो
तो टीनेज बच्चे जहाँ हैं, जैसे यूट्यूब में बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे आप अपना बिजनेस का प्रेजेंस रखिए। अगर आप प्रोफेशनल्स को सर्व कर रहे हो, करियर ग्रोथ दे रहे हो या बिजनेस ग्रोथ दे रहे हो, तो लिंक्डइन पे अपना प्रेजेंस रखिए। सभी जगह नो, यू डोंट हैव टू बी ऑल प्लेस, सभी जगह होना जरूरी नहीं है। आपकी ऑडियंस कहाँ है? आपको क्लाइंट सेंट्रिक, बिजनेस सेंट्रिक काम करना है, एज अ बिजनेस ओनर का। सो दैट हैज टू बी द की, एंड इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, बट मेरे ख्याल से ओरिजिनल रहोगे तो सक्सेस आपकी जरूर, नो, इट्स यू विल डिजर्व दैट। तो रंजनी जी, आपके हिसाब से आप कौन से प्लेटफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा आपका प्रेजेंस देते हैं, रखते हैं, टू गेट मोर क्लाइंट्स? ज्यादा आपको फायदा कौन से प्लेटफॉर्म से होता है? सो मेरे हिसाब से एज अ बिजनेस कोच, एज अ बिजनेस ओनर, लिंक्डइन पे प्रेजेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपका प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करते हैं। दूसरा, फेसबुक इज लाइक, अभी तो वो नो, कहते हैं ना कि वो लाइक घर बन गया है। इट्स लाइक मैं भी वही योर सोच होम, रही थी। एवरीबडी इज देयर, है नो, ऐसी बात है। तो फेसबुक पे होना आपके दोस्तों को, लाइक एक्सटेंडेड, एवरीबडी कैन कम टू नो कि आप क्या कर रहे हो। फेसबुक प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है एड्स चलाने के लिए, बिकॉज फेसबुक के काफी बिलियंस ऑफ यूजर्स है, तो आप एड्स चला सकते हो। एड्स आपको चलाना है तो फेसबुक पे होना बहुत जरूरी है। एंड द सेम गोज विद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी बहुत ही ना अपकमिंग यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। एंड यूट्यूब, अगर आप एक टीचर हो, एजुकेटर हो और ट्रेनर हो, यू मस्ट हैव अ यूट्यूब चैनल। दिस इज स्पेशली फॉर नो, जिनको एजुकेशन या पढ़ाने और कुछ लोगों को विजडम देने में इंटरेस्ट है, मीन मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, तो यू मस्ट हैव यूट्यूब चैनल। एंड एट द सेम टाइम पॉडकास्ट, क्योंकि हमारी काफी ऑडियंस वीडियो देखना पसंद नहीं करती, वो रादर सुनना पसंद करते हैं लोगों को, उस ऑडियंस को। सो मैंने अपना प्रेजेंस सब जगह बना रखा है, लाइक आई एम एबल टू बी देयर एवरीवेयर। बट दीज आर द 5 प्लेटफॉर्म्स प्लस व्हाट्सएप। इंडियन कम्युनिटी व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव है। अगर आपको नो बाकी, अगर सपोज फेसबुक से आपको एलर्जी है, सोशल मीडिया से एलर्जी है, आपको व्हाट्सएप काफी है बिजनेस करने के लिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सो ऐसा नहीं है कि यू मस्ट हैव ऑल। एक फंडामेंटली ये देखना है कि मेरे कस्टमर कहाँ हैं, वो कौन सा मीडिया यूज करते हैं, हम बस वहां प्रेजेंट हो, वो काफी। सुपर। तो आपके तो कई कस्टमर सक्सेस स्टोरीज रहे होंगे, या तो ग्राहक जिसने आपसे कोचिंग करके उसको बहुत सारा सफलता मिला हो या सक्सेस मिला हो। तो आप किसी एक कस्टमर या कई कस्टमर सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, वो बिफोर आफ्टर टाइम, कि पहले वो ये करना चाहते थे, फिर कोचिंग के बाद ऐसा हुआ। एंड मैं आपसे दरख्वास्त करती कि कोई एक टॉपिक जो आप कोच करते हो, जो लोगों को बहुत पसंद आता है, वो ऐसा कोई टॉपिक आप बोल सको तो अच्छा रहेगा हमारे लिए सुनने के लिए। सो मेरे सक्सेस, मैंने अभी तक 50 नो क्लाइंट्स के साथ काम किया है। उसमें मेरा फोकस रहता है कि पढ़ाने में, जब हम एक टीचर होते हैं, सिलेबस कंप्लीट होना और अच्छा स्कोर करना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे अच्छा स्कोर करें, स्कोर ये बताता है कि आपने, आपको समझ आया जो मैंने पढ़ाया, और आपने उसको एग्जाम में, यू कुड, आपने उसे डिलीवर भी किया, नॉट जस्ट उसे सीखा समझा, उसे डिलीवर किया, तो आपके नंबर अच्छे आए। ऐसे हम एक टीचर की सक्सेस मेजर करते हैं। उसी तरह कोचिंग ऑनलाइन, स्पेशली जब आप किसी को बिजनेस करना सिखा रहे हो, सो मेकिंग मनी, अगर आपके क्लाइंट उन आपकी कोचिंग लेके कोर्सेज उनका लॉन्च करके, मार्केट करके उनके क्लाइंट्स बनते हैं, और उनसे वो, आप उनकी जो मनपसंद फीस है वो चार्ज कर सकते हैं, एंड दे हैव लॉट ऑफ स्कोप कि उनके और क्लाइंट्स बन रहे हैं और पैसा आ रहा है। दैट इज अ सक्सेस ऑफ माय वर्क एज अ बिजनेस कोच। सो आई विल से, मेरा जो प्रोग्राम है, जो मैं पहले 1 मंथ का प्रोग्राम देती हूँ, जस्ट 1 मंथ, 1 मंथ में हम एक उनका प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, लाइक इन 21 days। और आई वुड से डॉक्टर सुमति, शी इज अ थेरेपिस्ट, उन्होंने 20 साल का उनका करियर ऑफलाइन काउंसलिंग और थेरेपी का रहा है। उन्होंने अपने पहले वेबिनार में 5 से 10 क्लाइंट्स को साइन अप किया। इट वॉज जस्ट हर फर्स्ट
शो ऑनलाइन। ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, 2 क्लाइंट्स, 3 क्लाइंट्स। सो इट्स नॉट कि मेरे वेबिनार में, मेरे सेशन में 100 लोग होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए। आपका काम इतना प्रोफाउंड होना चाहिए, या फिर आप उसमें इतने बड़े एक्सपर्ट होने चाहिए कि 10 लोग भी आए तो 2 लोग इम्प्रेस होके आपका कोर्स खरीदें। वैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत फॉलोअर्स चाहिए, एंड देन हम बहुत बड़े हो गए, लाइक नो मैंने अचीव कर लिया सक्सेस। मैं फोकस करती हूँ कि आप जो भी सिखाना चाहते हो एज अ टीचर, ट्रेनर, कोच, आप उस ऑडियंस को तक पहुंचो जो जो आपका वेट कर रही है एंड वो आपसे सीखना चाहती है। एंड बिजनेस कोच बोलो, लाइफ कोच बोलो, टीचर बोलो, लाखों करोड़ों हैं दुनिया में। ऐसा ये कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत यूनिक है, ऐसा नहीं। मेनी पीपल आर देयर। लेकिन आप क्यों स्पेशल हो इसमें, आपकी स्पेशलिटी क्या है? सो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे प्रोजेक्ट करना, उसे प्रेजेंट करना और लोगों से कनेक्ट करने में आपके बिजनेस का सक्सेस है। सो दैट इज द स्पेशलाइजेशन आई डू। और आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये आई जस्ट वांट टू नो, एक कोई टॉपिक जिसपे आप लाइक अगर आप 21 डेज का वेबिनार दे रहे हो तो उसके पहले आप कोई एक फ्री क्लास देते हो क्या, जिसमें यू गेट लॉट ऑफ, क्योंकि मैंने ऐसे यस, यस। काफी अटेंड किया है। तो हाँ, हाँ। इवन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल, का फर्स्ट फ्री क्लास होता है एंड देन यू साइन अप फॉर लॉन्गर कोर्स। तो आपका जो मॉड्यूल का नाम क्या है जो आप बहुत ज्यादा बेचते हो? हाँ, हाँ। सो मेरा मेरा मॉड्यूल, मेरा प्रोग्राम का नाम है डिजाइन अ लाइफ यू लव। अच्छा। अपनी लाइफस्टाइल को नई तरीके से डिजाइन करो, क्योंकि अब आप 40+ हो चुके हो, करियर आप पीछे छोड़ चुके हो, एंड नो मे बी उस गियर में नहीं हो कि अब मुझे पैसों के पीछे भागना है। बट एट द सेम टाइम आपके पास इतना नॉलेज है जो आप मोनेटाइज कर सकते हो घर पे बैठ के। तो बेसिकली घर पे बैठे एक लाइफस्टाइल और एक इनकम जो आपकी ड्रीम इनकम है, वो कमाना है। कोई लिमिट नहीं है इस इनकम की। सो इसलिए मेरा प्रोग्राम का नाम ही डिजाइन लाइफ यू लव है। तो पहले हम डिजाइन करते हैं कोर्सेज, आपके नॉलेज को पैकेज करते हैं। उसके बाद वेबिनार या वर्कशॉप करके उसको सेल करते हैं, लाइक वी ब्रिंग पीपल इनटू योर, आपके सेशन में लेके आते हैं। और बिना किसी एड के, जरूरी नहीं एड चलाना, आपके पहले 20 क्लाइंट आपके ही नेटवर्क में बैठे हुए हैं, आपको बस उन तक पहुंचना है एंड जस्ट डिलीवर द सेशन। आप जो बड़ा कोर्स आप लॉन्च कर रहे हो, या फिर 1 साल का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, या 6 महीने का कोर्स लॉन्च कर रहे हो, उसका एक छोटा सा, एक वन पीस, वन चैप्टर ऑफ दैट एंटायर बुक आप वेबिनार में लोगों को डिलीवर करते हो, सिखाते हो, उनको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हो। एंड जो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है यस। और काफी बार अगर कुछ कनेक्ट करता है तो आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जो स्ट्रगल्स हैं, तो रियल होना बहुत जरूरी होता है, रादर देन शेयरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हमें, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों पे ट्रस्ट बहुत लेट करते हैं। हमें ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। ऑफलाइन में हम लोगों को मिलते हैं, इसलिए वो कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है। बट ऑनलाइन में लोग 6 महीना, 8 महीना आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, एंड देन दे ओपन देयर पॉकेट्स। इसके लिए हाउ टू डू इट क्विकली, जैसे हर मंथ आप कुछ लॉन्च करो और हर मंथ आपके मंथली इनकम चाहिए, आप कैसे उसे जनरेट कर सकते हो, उसका उसको साइकिल कैसे कर सकते हो, सो दैट मंथ ऑन मंथ आपकी इनकम बन रही हो एंड आप एंजॉय कर रहे हो इस काम को। सो दिस इज समथिंग नो आई टीच इन माय 1 मंथ प्रोग्राम। और कुछ लोग उसको नो खुद ही, लाइक इट इज लाइक, सीख लो आप खुद ही उसको लेके, नो स्किल को लेके आप, नो यू कैन रन विद इट, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको असिस्टेंस चाहिए कि आपको एक कोच चाहिए जो आपके साथ, आपके हैंड होल्ड करके आपके साथ चले, आपकी आपके ना गोल तक आपको लेके जाए। देन आप नो लॉन्ग टर्म 1 ईयर 2 ईयर का एंगेजमेंट साइन अप करते हैं, दैट्स अ लॉन्ग टर्म का। तो ऐसे कैसे कोर्सेज डिजाइन करना है, आप बच्चों के लिए डिजाइन कर सकते हो टेक्निकली, जैसे कोई स्किल सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग है, कोई भी, लाइक एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज, विजडम, इंस्पिरेशन, हैबिट्स, किसी भी सब्जेक्ट को आप लेके चल सकते हो, एंड यू कैन डिलीवर एंड हेल्प पीपल। तो अगर आपको आपका स्पेशलाइजेशन किसी एरिया में है और आपको रिक्वेस्ट आता है कोई और एरिया में, तो आप लोगों के साथ नेटवर्क करते हैं क्या, लाइक अदर कोचेस के साथ,
Do you network to teach subjects that are not in your perspective? डेफिनेटली मेरे पास वही लोग आते हैं जो लोग ऑनलाइन, बिकॉज मैंने अपने आप को वैसे पोजीशन कर रखा है कि अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है और आपको इनकम जनरेट करना है मंथली कंसिस्टेंट, तो आई एम योर कोच, आई कैन हेल्प यू। बट अगर कोई आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, या फिर मुझे अपनी इमेजिंग चेंज करनी है, या फिर मुझे प्रमोशन चाहिए, सो उसके लिए अलग कोचेस हैं, करियर कोचेस हैं, हेल्थ कोचेस हैं। सो आपने जो जैसे आपको सोशल मीडिया पे आपको पोजीशन किया है, आपके पास वही लोग आएंगे जो यू थिंक लाइक यू कैन हेल्प देम, सो लाइक दैट। गॉट इट, समझ गई। तो ये बहुत ही दिलचस्प हमारा वार्तालाप चल रहा है रंजनी जी के साथ। तो अभी इसको और थोड़ा सा हम मसाला ऐड करते हैं और एक छोटा सा रैपिड फायर के साथ। तो रंजनी जी, और एक रैपिड फायर आ रहा है आपकी ओर। तो अगर आपके नाम पर कोई एक बड़ा सा बिलबोर्ड कहीं बनाना चाहे या बने, तो उसमें क्या लिखा होगा? आई वुड से सेलिब्रेट लाइफ, आई वुड से सेलिब्रेट लाइफ। रंजनी संजय सेलिब्रेट लाइफ, ऐसा होगा। ओके। अगर आपको कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करो? कार्टून कैरेक्टर, वेरी नाइस। मेरा बेटा देखता है ये कार्टून ऑफन, एंड देयर इज दिस नो दिस द रीसेंट वन आई एम सीइंग, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है, वो चीकी करके एक चिकन है। He ओके। keeps falling on places and discovering the area, and then so that is amazing, lot of change, क्या कहते हैं ना, नई नई चीजें, नए नए ठोकरे खाना एंड एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना। So I would say I will be cheeky. तो नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए कुछ नियम बनाना पड़े जो सबको फॉलो करना है, वैसे औरतों को तो हम लोग तो नियम बनाते हैं जो घर में हम चाहते हैं कि सब फॉलो करें, पर अगर पूरे देश में आपको एक नियम एक दिन के लिए बनाना हो तो आप क्या बनाओगे? सबको छुट्टी दे दूंगी मैं। Go and enjoy, no work. ओके। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनाया जाए तो कौन से फिल्म में आप हीरोइन बनना चाहोगे? फिल्म की हीरोइन, that's a tough one. I would say, but maybe I think DDLJ would be a good choice. I'm a ओके। very romantic person at heart. और ये सवाल हम सबको पूछते हैं कि कोई आधुनिक यंत्र आप बनाना चाहो जिससे आपके या किसी पूरे विश्व के कोई इश्यू सॉल्व हो, तो आप ऐसा कौन सा यंत्र बनाना चाहोगे? वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं नो आई वुड क्रिएट अ फीनिक्स। आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा ना, फीनिक्स के आंसू जब गिरते हैं तो इट हील्स। So if there could be something like this could be invented, ऐसा कुछ हम यंत्र बना सके कि वो हील कर दे, आंसू ही नहीं सही, like just a presence of that tool can heal you, will be amazing. वेरी ब्यूटीफुल आंसर। मोस्टली जिससे हम इंटरव्यू करते हैं सब लोग टाइम मशीन बोलते हैं। बहुत कॉमन आंसर टाइम मशीन। या दैट वे। तो आखिरी में आप एक एडवाइस या सलाह क्या देना चाहोगे एस्पायरिंग ऑनलाइन कोचेस के लिए, कि अगर किसी को ऑनलाइन कोच बनना है और सक्सेसफुल बिजनेस उनको स्थापित करना है और 6 से 7 अंक के सैलरी उनको घर में ले आना है हर महीने, तो आप उनको क्या ऐसा एक एडवाइस दोगे, सलाह? मैं उन लोगों को बोलूंगी कि अगर आपको ऐसा कुछ, बिकॉज पैसे तो सबको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, स्पेशली बिजनेस में, वो भी घर पे बैठ के कमाओ, और आपकी अपनी नॉलेज है, कुछ नया सीखना एज सच मैंडेटरी नहीं है, आपको सिर्फ उसे ऑपरेशनली सीखना है, कैसे उसे यूज करना है। तो वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, बट ये उनके लिए सक्सेसफुल है जो लोग एक नो, इट्स अ लाइफस्टाइल, आप एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे हो, इट्स अ थॉट प्रोसेस जो आप चलते फिरते बात करते हो, यू आर द सेम पर्सन। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में ये कैमरा शुरू हो गया तो आप यू आर अ डिफरेंट पर्सन। इन योर रियल लाइफ ऑल्सो यू आर द सेम, यू बिलीव, आप उसमें बिलीव करते हो, आप में आपका जो नो द पर्सपेक्टिव कह लो, या फिर जो आपका एनर्जी कह लो, एवरीथिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म
फॉरएवर कॉन्वर्सेशन है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ आप इसी बारे में, इसी इम्पैक्ट के बारे में बात करना चाहते हो, तो मैं उन लोगों को ही एडवाइस करूंगी कि आप इस बिजनेस को ट्राई करें। बिकॉज आई रिमेम्बर मेरे मेंटर का पहले सेशन में ये था कि ये जर्नी एक लंबा गेम, ये नो वो बारबेक्यू में जो पकता है ना उस टाइप से। ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक फॉर्मूला है जो मैजिक हो जाएगा और यू विल बिकम $1 million कोच, ऐसा कुछ नहीं है। और यू शुड नॉट शाय अवे, क्या कहते हैं ना, मेहनत से डरना नहीं। मेहनत और परिश्रम कहते हैं ना, उससे 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 शर्माना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। अगर ये दो क्वालिटीज हैं, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कि मैं ट्राई करती हूँ, मेरे पास टाइम है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मैं इन्वेस्ट करके देखती हूँ। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर एवर गेम। ये आप लेगेसी छोड़ के जा रहे हो अपने बच्चों के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए, कि वो आपसे कंटिन्यूअसली सीखते रहे। उनके लिए ये बिजनेस है एंड दे विल मेक अ बिग बिग सक्सेस इन देयर लाइफ। आपके मेन पॉइंट ये है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही होगा। जो आप दोनों कैमरा एक के ही। सामने बोल रहे हो और जो आप हो इंसान, वो अगर आप एक ही हो, थॉट वर्ड और डीड इसको बोलते हैं कि सब एक साथ है, तो उनके लिए राइट। ये है। तो इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें। यस, मैं कहूंगी नो, अगर आई थिंक ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे अगर आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। वो पैसा कभी भी आपको नो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैंने खर्चा कर दिया, नो, इट विल कम, आपको उसके रिटर्न जरूर मिलेंगे। बट काफी लोग नो पैसा इन्वेस्टमेंट को एज अ नो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज्यादा देखते हैं कि अभी मैंने ये डाला तो मुझे इतने दिन में इतना निकालना है। इस माइंडसेट वाले लोगों को ये जर्नी काफी टफ रहेगी एंड काफी लोग इसे छोड़ के भाग जाएंगे बिकॉज ये इमीडिएट रिटर्न की जर्नी, ये लॉन्ग टर्म लेगेसी की बात। तो आप जब तक जुड़े हैं, नो, जैसे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में भी, इफ मनी इज इन्वेस्टेड यू विल मेक मोर। हम उसमें से डर के मारे नो लॉस हो जाएगा, मैं हम नो वी मेक अ लॉट ऑफ लॉस, सो इट इज दैट। एंड यू आर नॉट, आपको डर नहीं है कि मुझे लॉस हो जाएगा, मैंने नॉलेज शेयर कर दी है, मेरा चुरा के लोग लेके चले जाएंगे। इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ओपन फ्री होना चाहिए आप जो शेयर कर रहे हो, क्योंकि आपका जो नॉलेज का घड़ा है वो भर के ओवरफ्लो हो रहा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। लोगों को डर लगता है कि मेरा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और काफी लोग तो भरने के इसमें लगे रहते, कोर्स खरीदते रहते, नॉलेज भरते रहते, लेकिन उसको बाहर देने की बात, लाइक नो शेयरिंग इज नॉट, शेयर करोगे तो यू विल सी द मनी इन द बैंक। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका टीजीवी हिंदी इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा। आई एम वेरी हैप्पी और बहुत ऑनर्ड लग रहा है कि इस तरह की कॉन्वर्सेशंस में के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। स्पेशली कभी मैंने अपने आप को गेस्ट सीट पे बहुत नो कम पाया है। आई एम मोर ऑफ अ होस्ट ऑल द टाइम एंड मैं लोगों की स्टोरीज और उनके अमेजिंग आइडियाज शेयर करती हूँ। टू बी ऑन दैट गेस्ट सीट, ये नो वेरी रेयर एक्सपीरियंस कुछ 2 सालों में हुआ है। और अपने बारे में इतना इंट्रीगिंग क्वेश्चन है, इट वाज रियली दिस इज एग्जाम की तैयारी होती है वैसा लगा। टू लुक एट माई सेल्फ, मिरर, खुद को मिरर दिखाने वाली बात। सो दैट इज अगेन, एंड मैं सबसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी आपके चैनल का। आप जो मेहनत कर रहे हो लोगों की आवाज दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, सबको सुनाई दे आपका मैसेज। ये मेरे भी काम का पर्पस है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उनका, लोगों का नॉलेज वो दुनिया के हर कोने तक पहुंचे और किसी ना किसी को वो हेल्प करे कि वो अपनी लाइफ बेहतर जी सके या फिर बेटर एबिलिटीज पा सके। सो ये लाइक समवेयर हम लोग दोनों एक ही रास्ते चल रहे हैं, बट जस्ट हमारी गाड़ियां अलग हैं। इट्स जस्ट दैट तो मैं दाद देना डिफरेंट। चाहूंगी फाउंडर ऑफ टीजीवी नवीन समाला का, जो बहुत, उनका विजन बहुत अच्छा है कि वो लोगों तक कुछ तो फर्क जरूर होता ही है, लोगों को जो पॉडकास्ट सुनते हैं। तो हैट्स ऑफ टू नवीन समाला फॉर प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो रजनी जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला रंजनी संजय जी के साथ।
आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अब कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी कुछ फायदा हो या उन्हें भी कोई टिप्पणी, खास टिप्पणी जो इसमें दी हो, उन्हें भी पसंद आए। आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो अभी हम चलते हैं, एक सामान्य ज्ञान सुनते हैं। सामान्य ज्ञान, जिसको इंग्लिश में ट्रिविया भी कहते हैं। तो वर्ल्ड में जो ऑनलाइन कोचिंग का मार्केट है, वो लगभग 8 से 10% की वृद्धि से बढ़ते चला आ रहा है। वैश्विक ऑनलाइन कोचिंग मार्केट जो है, लगभग 8 से 10% की वृद्धि से बढ़ते जा रहा है। इसे CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। 2020 के स्टडी के अनुसार ये ऑनलाइन कोचिंग मार्केट कई अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये सबसे बढ़ते हुए मार्केट में उद्योग का संकेत देती है। तो ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको लगता है कि आप कर पाओ, आप में वो है हुनर, तो देरी किस बात की, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। तो आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया या सजेशंस हो, या अगर आप किसी को मेहमान इस शो में बनाना चाहते हो, तो आप जरूर हमें ईमेल कीजिए tgbhindi@gmail.com पर। मैं हूँ सुचरिता, आपकी हमसफर। हमारी यही उम्मीद है कि हमारी ये अमूल्य बातें आपकी जिंदगी में कुछ तो जरूर फर्क लाए। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। टीजीवी इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप से द गाइडिंग वॉइस ऐप सुन सकते हो। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। धन्यवाद।